मार्वल ने सिर्फ 2 मिनट 28 सेकंड का इस ट्रेलर में इतने सारे सीक्रेट छुपा दिए हैं कि अगर आपने एक बार देखकर छोड़ दिया तो आधी कहानी मिस कर दी। डॉक्टर डूम का असली प्लान क्या है, अवेंजर्स आखिर किससे लड़ रहे हैं और क्या एमसीयू का सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होने वाला है। आज हम इस पूरे ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करेंगे, जहां कोई भी डिटेल नहीं छूटेगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा जो पूरी फिल्म की कहानी बदल सकती है। सीन नंबर 1। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है, सबसे पहले एक रहस्यमय माहौल दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में अजीब सी आवाजें और भारी म्यूजिक ये संकेत देते हैं कि इस बार खतरा थैनोस से भी बड़ा होने वाला है। मार्वल शुरुआत से ही दर्शकों को ये महसूस कराना चाहता है कि ये सिर्फ एक और एवेंजर्स फिल्म नहीं, बल्कि एमसीयू का इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट बनने वाला है। सीन नंबर 2। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो पूरी तरह सामान्य नहीं लगती। इमारतें, आसमान और वातावरण में बदलाव ये संकेत देता है कि मल्टीवर्स अब पूरी तरह टूट चुका है। याद कीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंकर्जन की बात की गई थी। संभव है कि अब वही खतरा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका हो। सीन नंबर 3। इसके बाद हमें एवेंजर्स की झलक मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीम पहले जैसी नहीं दिख रही। आयरन मैन नहीं है, स्टीव रोजर नहीं है, नताशा नहीं है, लेकिन दुनिया को फिर भी एवेंजर्स की जरूरत है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट हो सकता है। सीन नंबर 4। अब कैमरा अलग अलग हीरोज पर फोकस करता है। मार्वल जानबूझकर हर कैरेक्टर को कुछ सेकंड के ही दिखाता है ताकि पूरा रोल रिवील ना हो, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर हीरो के चेहरे पर डर और तनाव साफ दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि सामने वाला दुश्मन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सीन नंबर 5। अब बैकग्राउंड में डायलॉग सुनाई देता है। यही डायलॉग पूरी फिल्म की थीम सेट करता है। इससे ऐसा लगता है कि अब लड़ाई सिर्फ अर्थ की नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स की है। हिडन डिटेल। अगर आप इस शुरुआती हिस्से को स्लो मोशन में देखे तो कई जगह टूटती हुई रियलिटी और अलग अलग यूनिवर्स की झलक दिखाई देती है। मार्वल अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीजों पहले ही ट्रेलर में दिखा देता है, जिसका असली मतलब फिल्म रिलीज होने के बाद समझ आता है। थ्योरी। मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम सीधा हमला नहीं करेगा। वह पहले अलग अलग यूनिवर्स को आपस में टकराने देगा। जब सारे हीरोज एक दूसरे से लड़ेंगे तब डॉक्टर डूम अपना असली प्लान शुरू करेगा। अगर ऐसा हुआ तो एमसीयू की अब तक की सबसे खतरनाक रणनीति होगी। पार्ट 2। अब ट्रेलर का असली खेल शुरू होता है। अगर आपने इस हिस्से को सिर्फ एक बार देखा है तो यकीन मानिए आपने कई बड़े हिंट मिस कर दिए। सीन नंबर 6। एवेंजर्स की तैयारी। अब कैमरा अलग अलग हीरो को दिखाता है। हर कोई किसी बड़े खतरे के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार टीम में पहले जैसी एकता नहीं दिखती। मार्वल जानबूझकर हर कैरेक्टर को अलग अलग लोकेशन पर दिखाता है। इसका मतलब हो सकता है कि शुरुआत में सभी अपने अपने मिशन पर होंगे, बाद में एक साथ आएंगे। मल्टीवर्स का खतरा। अगले शॉट में वातावरण असामान्य दिखता है। आसमान, ऊर्जा और टूटती हुई रियलिटी इस बात का संकेत देती है कि अलग अलग यूनिवर्स के बीच की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। अगर ऐसा हुआ तो इनकर्जन की शुरुआत हो सकती है, वही खतरा जिसका जिक्र पहले एमसीयू में किया जा चुका है। सीन नंबर 8। डॉक्टर डूम के संकेत। यहीं से ट्रेलर में सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। यही डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी ताकत भी है। वह अक्सर सामने आने से पहले अपनी पूरी चाल बिछाता है। हिडन नंबर 2। अगर आप इस हिस्से को ध्यान से देखें तो कई जगह बैकग्राउंड में ऐसी टेक्नोलॉजी और ऊर्जा दिखाई देती है जो सामान्य एवेंजर्स की नहीं लगती। कॉमिक में डॉक्टर डूम विज्ञान और जादू दोनों का इस्तेमाल करता है, इसीलिए यह संभव है कि ट्रेलर में दिखाई गई ऊर्जा उसी और इशारा कर रही है। सीन नंबर 9। हीरोज के चेहरे क्यों बदले हुए हैं। एक एक करके कई हीरोज के क्लोज अप दिखाए जाते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर जीत का भरोसा नहीं है। हर कोई तनाव में है। मार्वल ऐसा तभी करता है जब सामने वाला विलन उसकी कल्पना से भी खतरनाक हो। थैनोस के समय भी ट्रेलर में ऐसा ही माहौल बनाया गया था। कॉमिक्स कनेक्शन। कॉमिक में डॉक्टर डूम कई बार दुनिया को बचाने वाला भी बना है और कई बार सबसे बड़ा विलन भी। यही वजह है कि एमसीयू में उसका किरदार सिर्फ बुरा आदमी नहीं हो सकता है कि उसका लक्ष्य सही हो, लेकिन उसे हासिल करने का तरीका गलत हो। थ्योरी। मेरी एक बड़ी थ्योरी ये है कि डॉक्टर डूम खुद शुरुआत में एवेंजर्स से लड़ाई नहीं करेगा। वह पहले मल्टीवर्स को टूटने देगा ताकि सभी हीरोज कमजोर हो जाएं। उसके बाद वह खुद सामने आएगा और कहेगा सिर्फ वही इसका अजारकता को रोक सकता है, और ऐसा हुआ तो एमसीयू का सबसे खतरनाक विलन वही साबित होगा। पार्ट 3। अब ट्रेलर अपने सबसे अहम हिस्से में पहुंच चुका है। यहीं से मार्वल एक के बाद एक ऐसे हिंट देना शुरू करता है जो पूरी फिल्म की कहानी बदल सकते हैं। इसीलिए इस हिस्से को ध्यान से समझिए। सीन नंबर 10। खतरा अब पूरी दुनिया का नहीं, पूरे मल्टीवर्स का है। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, स्क्रीन पर हर तरफ तबाही का माहौल दिखाई देता है। बड़े बड़े विस्फोट, टूटती हुई इमारतें और अजीब ऊर्जा साफ बताती है कि ये किसी एक शहर की लड़ाई नहीं। ऐसा लगता है कि कई यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने की कगार पर हैं। यही वजह है कि इस बार एवेंजर्स अकेले इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। सीन नंबर 11। एवेंजर्स की सबसे बड़ी चुनौती। अब कैमरा कई हीरोज के रिएक्शन पर जाता है। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल है, क्या इस बार हम जीत भी पाएंगे। मार्वल पहली बार अपने हीरोज को इतना कमजोर दिखा रहा है। ये संकेत देता है कि डॉक्टर डूम की ताकत सिर्फ उसकी पावर ही नहीं बल्कि उसकी रणनीति भी है। हिडन डिटेल 3। अगर इस हिस्से को स्लो मोशन में देखो तो बैकग्राउंड में कई जगह ऐसी चमकती हुई दरारें दिखाई देती है। ये साधारण वीएफएक्स नहीं लगती। संभावना है कि ये अलग अलग यूनिवर्स के बीच खुल रहे रास्तों का संकेत हो। अगर ऐसा है तो फिल्म में कई वेरिएंट्स और दूसरी दुनियाओं के किरदार दिखाई दे सकते हैं। सीन नंबर 12। डॉक्टर डूम की असली चाल। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या डॉक्टर डूम वास्तव में दुनिया को खत्म करना चाहता है या वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम कई बार खुद को दुनिया का सबसे योग्य शासक मानता है। उसे लगता है कि अगर पूरी ताकत उसके हाथ में हो तो वह सभी को बचा सकता है। अगर एमसीयू यही कहानी बनाता है तो डॉक्टर डूम सिर्फ विलन नहीं बल्कि एक जटिल किरदार होगा। कॉमिक कनेक्शन। कॉमिक में डॉक्टर डूम ने कई बार ऐसी शक्तियां हासिल की हैं जिनसे वह लगभग भगवान जैसी ताकत वाला बन गया। इसीलिए एवेंजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका दिमाग है। वह हमेशा अपने दुश्मनों को कई कदम आगे सोचता है। थ्योरी। मेरी एक थ्योरी ये है कि ट्रेलर में दिखाई गई तबाही का कारण डॉक्टर डूम नहीं बल्कि पहले से चल रहा मल्टीवर्स कोलैप्स हो सकता है। डूम शायद इस संकट का फायदा उठाकर खुद को पूरी वास्तविकता का शासक बनना चाहता हो। अगर ऐसा हुआ तो एवेंजर्स को एक साथ दो लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, पहली मल्टीवर्स को बचाने की, दूसरी डॉक्टर डूम को रोकने की। पार्ट 4। दोस्तों अब हम ट्रेलर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां मार्वल सबसे बड़े सीक्रेट छुपाता है। अगर आपने पलक झपकाई तो शायद आपने कई हिंट मिस कर दिए। सीन नंबर 13। युद्ध अब शुरू हो चुका है। इस हिस्से में ट्रेलर का टेम्पो अचानक तेज हो जाता है। तेज करंट्स, धमाकेदार म्यूजिक और लगातार बदलते शॉट ये बताते हैं कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब हर हीरो को लड़ना
करना ही पड़ेगा। मार्वल अक्सर ट्रेलर के आखिरी हिस्से में अपनी सबसे बड़ी लड़ाई की छोटी-छोटी झलकें दिखाता है, लेकिन पूरी लड़ाई कभी नहीं दिखाता। अब सीन नंबर 14, अवेंजर्स का सबसे मुश्किल मिशन। अब हमें कई हीरोज एक साथ एक्शन में दिखाई देते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसी एक दुश्मन पर हमला नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई अलग-अलग खतरे से जूझ रहा हो। अगर ये सच हुआ तो डॉक्टर डूम ने अवेंजर्स को जानबूझकर अलग-अलग मोर्चों पर बांट दिया है, ताकि वह एक टीम की तरह लड़ ही ना सके। यही डूम की सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है। हिडन डिटेल 4, इस हिस्से में बैकग्राउंड में दिखाई जाने वाली ऊर्जा और टूटते हुए वास्तविकता से ऐसा लगता है कि रियलिटी खुद अस्थिर हो चुकी है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के बिखरने का संकेत हो सकता है। कॉमिक कनेक्शन, कॉमिक में डॉक्टर डूम सिर्फ ताकत ही नहीं जीतता, वह पहले अपने दुश्मनों की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढता है और फिर उसी पर हमला करता है। अगर एमसीयू में यही कहानी अपनाई तो अवेंजर्स को हराने के लिए डॉक्टर डूम को उनसे ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत नहीं होगी। सीन नंबर 15, क्या कोई बड़ा बलिदान देने वाला है? ट्रेलर के इस हिस्से का माहौल अचानक भावुक हो जाता है। मार्वल अक्सर ऐसा तभी करता है जब फिल्म में किसी बड़े नुकसान या बलिदान का संकेत देना हो। हालांकि ट्रेलर ये नहीं बताता कि कौन, लेकिन साफ महसूस होता है कि इस लड़ाई के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। फैन थ्योरी, मेरी थ्योरी है कि डॉक्टर डूम शुरुआत में पूरी ताकत पर हमला नहीं करेगा। वह पहले अवेंजर्स को मानसिक और रणनीति रूप से तोड़ेगा। जब सभी हीरोज अलग अलग लड़ाइयों में उलझ जाएंगे तब वह अपनी असली योजना चालू लागू करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये एमसीयू का सबसे बुद्धिमान विलन साबित हो सकता है। पार्ट नंबर 5, फाइनल। दोस्तों, अब हम ट्रेलर के आखिरी 28 सेकंड में पहुंच चुके हैं। मार्वल की आदत है कि सबसे बड़े सीक्रेट हमेशा आखिर में छुपाता है, और इस ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीन नंबर 16, अंतिम युद्ध की शुरुआत। ट्रेलर के आखिर में बैकग्राउंड म्यूजिक अपने चरम पर पहुंच जाता है। तेजी से बदलते शॉट और विशाल तबाही ये बताते हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये सिर्फ अवेंजर्स की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे मल्टीवर्स के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। सीन नंबर 17, डॉक्टर डूम का प्रभाव। भले ही ट्रेलर में डॉक्टर डूम को बहुत सीमित तरीके से दिखाया गया हो या उसकी मौजूदगी का सिर्फ संकेत दिया गया हो, लेकिन पूरा ट्रेलर उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ महसूस होता है। ये दिखाता है कि असली खतरा उसकी ताकत नहीं, उसकी योजना है। कॉमिक में डॉक्टर डूम हमेशा कई कदम आगे सोचता है और अपने दुश्मनों को वहीं फंसाता है जहां वह खुद आना चाहता हो। हिडन डिटेल नंबर 5, अगर कुछ शॉट में कैमरा बहुत तेजी से बदलता है, मार्वल अक्सर ऐसे शॉट को छोटे छोटे ईस्टर एग छुपाता है ताकि पूरी कहानी पहले से ही पता ना चले। यही वजह है कि कई बातें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पूरी तरह साफ होंगी। कॉमिक कनेक्शन, कॉमिक में डॉक्टर डूम का सपना सिर्फ जीतना नहीं था, वह पूरी रियलिटी को अपने हिसाब से बदलना चाहता था। अगर एमसीयू इसी दिशा में जाता है तो अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक विलन ही नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर की नींव साबित हो सकती है। मेरी सबसे बड़ी थ्योरी यह है कि अवेंजर्स इस फिल्म के अंत में पूरी तरह जीतेंगे नहीं। संभव है कि डॉक्टर डूम अपने प्लान का पहला चरण पूरा करने में सफल हो जाए और कहानी वहीं से सीक्रेट वॉर की तरफ बढ़े, यानी डूम्सडे का अंत अगले बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ध्यान दें, ये केवल एक फैन थ्योरी है, मार्वल के आधारित तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई। फाइनल कंक्लूजन, तो दोस्तों इस ट्रेलर में कई सवाल छोड़ दिए हैं। डॉक्टर डूम का असली प्लान क्या है? क्या अवेंजर्स उसे रोक पाएंगे? क्या मल्टीवर्स बच पाएगा? और क्या ये एमसीयू की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब हमें फिल्म रिलीज होने पर मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, मार्वल इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक इवेंट लेकर आ रहा है। अगर आपको ये फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से डॉक्टर डूम जीतेगा या एवेंजर्स। मिलते हैं अगली मार्वल एक्सप्लेन्स वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।